हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पोलीयूरिया के बारे में और पोलीयूरिया के पेशेंट को कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलीयूरिया, तो पोलीयूरिया क्या होता है? पोलीयूरिया मतलब कि एक्सेसिव यूरिनेशन। ठीक है, तो क्या हुआ? एक्सेसिव यूरिनेशन, तो कितना ज़्यादा यूरिनेशन एक्सेसिव? तो 3 लीटर से ज़्यादा, तो मोर देन 3 लीटर पर डे, मतलब कि 24 आवर में आपको 24 आवर में 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन होगा तो उसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? पोलीयूरिया। तो पोलीयूरिया जो होता है वो रिजल्ट फ्रॉम 2 मैकेनिज़्म, 2 मैकेनिज़्म की वजह से होता है। 2 मैकेनिज़्म, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका एक्सक्रीशन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्यूट। ठीक है, तो एक्सक्रीशन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्यूट, ये जो एग्जांपल हो गया ग्लूकोज, मैनिटॉल, इनकी वजह से। और दूसरा हो गया आपका एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। तो हम पोलीयूरिया के जो पेशेंट आएंगे हमारे पास, तो पहले क्या करेंगे? पोलीयूरिया, पोलीयूरिया मतलब कि 3 लीटर से ज़्यादा मतलब होना चाहिए, सॉरी, तो मोर देन 3 लीटर ऑफ यूरिन पर डे इन 24 आवर। तो 3 लीटर से ज़्यादा होना चाहिए 24 आवर में। ठीक है, तो ये हो गया पोलीयूरिया। फिर हम लोग क्या करते हैं? ऑस्मोलालिटी का पता करते हैं। ठीक है, ऑस्मोलालिटी कितना है यूरिन का? तो नॉर्मल ऑस्मोलालिटी कितना होता है? नॉर्मल होता है आपको 600 टू 800 मिली ऑस्मोल। ठीक है, नॉर्मल तो ये हो गया। और पोलीयूरिया के केस में पेशेंट से फिर उसका यूरिन का ऑस्मोलालिटी चेक करेंगे। तो अगर ऑस्मोलालिटी आपका 250 मिली ऑस्मोल से कम है, ठीक है, लेस देन 250 मिली ऑस्मोल, इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा वाटर, यहाँ पे वाटर का एक्सक्रीशन हो रहा है, मतलब सिक्रीशन बाहर। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं वाटर डाईयूरेसिस। ठीक है, इसको बोलेंगे वाटर डाईयूरेसिस। दूसरा केस हुआ कि ऑस्मोलालिटी जो है 300 से ज़्यादा आ गया मिली ऑस्मोल। ठीक है, 300 से अगर ज़्यादा आ गया तो इसको बोलेंगे सॉल्यूट डाईयूरेसिस। तो चलिए देखते हैं फिर इसके बारे में। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूट डायूरेसिस के बारे में। तो सॉल्यूट डायूरेसिस क्या होता है? एक्सेसिव फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो एक्सेसिव फिल्ट्रेशन में कौन सा सॉल्यूट का? ग्लूकोज, यूरिया, मैनिटॉल। तो इन सब का जो है एक्सेसिव सिक्रीशन होता है, फिल्ट्रेशन, सॉरी एक्सेसिव फिल्ट्रेशन नॉट सिक्रेशन, तो एक्सेसिव फिल्ट्रेशन, इसकी वजह से तो इसको बोलते हैं सॉल्यूट डायूरेसिस। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग वाटर डायूरेसिस। तो ये ड्यू टू रीज़न, तो ड्यू टू, पहला हो गया आपका प्राइमरी पोलीडिप्सिया। तो प्राइमरी पोलीडिप्सिया क्या होता है? पोलीडिप्सिया मतलब कि आपको ज़्यादा प्यास लगता है पोलीडिप्सिया के केस में। ठीक है, तो पोलीडिप्सिया, प्राइमरी पोलीडिप्सिया। तो प्राइमरी पोलीडिप्सिया का क्या क्या रीज़न हो सकता है? ठीक है, तो सबसे पहला रीज़न हो गया आपका साइकेट्रिक रीज़न। तो साइकेट्रिक रीज़न, तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है आपका प्राइमरी पोलीडिप्सिया। ठीक है, और उसके बाद हो गया आपके न्यूरोलॉजिकल लीजन। तो न्यूरोलॉजिकल लीजन्स, तो इसकी वजह से भी आपको प्राइमरी पोलीडिप्सिया
देखने को मिलेगा। और फिर आपका ड्रग्स, तो कुछ ड्रग्स की वजह से क्या होगा, प्राइमरी पॉलीडिप्सिया होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, पोलीयूरिया। तो एग्जांपल है ड्रग्स का, तो ड्रग्स जो होते हैं आपको ये एंटी साइकोटिक ड्रग्स होते हैं। तो एक हो गया आपका क्या, इसको बोलते हैं थायोरिडाजिन। तो थायोरिडाजाइन, थायोरिडाजाइन जो हो गया ड्रग आपका, थायोरिडाजाइन। तो ये हो गया एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है ये। फिर आपका हो गया क्लोरोप्रामाजाइन, क्लोरोप्रामाजाइन। तो ये भी हो गया एंटीसाइकोटिक ड्रग। फिर आपका हो गया एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। तो इनकी वजह से क्या होता है आपका पोलीडिप्सिया और फिर आपका पोलीयूरिया। तो ये हो गया प्राइमरी पोलीडिप्सिया। एक तो रीज़न ये हो गया आपका। और वाटर डायलिसिस का दूसरा रीज़न क्या हो गया, वाटर डायलिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटीज़ इंसिपिडस, डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस दो होता है, एक तो हो गया सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरा हो गया आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो सेंट्रल क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है उसका इनएडिक्वेट सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ वैसोप्रेसिन सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में। और नेफ्रोजेनिक में क्या होता है कि फेल्योर ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल टू रिस्पॉन्स टू द हार्मोन, मतलब कि रीनल ट्यूब्यूल जो है वो हार्मोन को रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है वैसोप्रेसिन को। तो फेल्योर ऑफ रीनल ट्यूब्यूल टू रिस्पॉन्स, फेल्योर ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल टू रिस्पॉन्स वैसोप्रेसिन, ठीक है। तो ये हो गया नेफ्रोजेनिक। तो इसका आपको देखना पड़ेगा रीज़न क्या क्या होता है, कॉजेज़। तो सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस का पहले हम लोग देखते हैं कॉजेज़। तो एक तो होता है आइडियोपैथिक। तो ये सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस आइडियोपैथिक मतलब कि अननोन कॉज हम लोग को पता नहीं है। दूसरा फिर हो गया हाइपोफाइसेक्टोमी, ठीक है, पोस्ट हाइपोफाइसेक्टोमी। तो हाइपोफाइसेक्टोमी की वजह से कि पिट्यूटरी ग्लैंड उसको रिमूव करते हैं। फिर ट्रॉमा की वजह से भी होता है, ट्रॉमा। फिर आपका हो गया सुप्रा और इंट्रासेलर ट्यूमर हिस्टोसाइटोसिस, ठीक है, सुप्रा और इंट्रासेलर ट्यूमर हिस्टोसाइटोसिस। फिर आपको इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। फिर आपको फैट इम्बोलस। तो ये रीज़न जो है कॉजेज़, इसकी वजह से आपका सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। और सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस में आपको वाटर डायूरेसिस, ज़्यादा वाटर का आपका सिक्रेशन होता है बाहर, और इसकी वजह से क्या होता है पोलीयूरिया। तो ये आपको पता चला सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस के बारे में। फिर देखते हैं नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस का कॉजेज़ क्या क्या है, एक तो हो गया आपका सबसे पहला एक्वायर्ड ट्यूबुलर डिजीज़, एक्वायर्ड ट्यूबुलर डिजीज़। तो एक्वायर्ड ट्यूबुलर डिजीज़ का एग्जांपल क्या हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस, ठीक है। दूसरा हो गया एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी। फिर हो गया मल्टीपल माइलोमा। तो इन सब की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलता है, ठीक है। फिर ड्रग्स की वजह से भी होता है। तो ड्रग्स और टॉक्सिन की वजह से भी होता है आपका नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो कौन कौन से ड्रग्स, लिथियम, फिर इथेनॉल, फिर आपका हो गया एम्फोटेरिसिन, ठीक है। तो
इनकी वजह से आपको नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपको पोलीयूरिया होगा, ठीक है। और फिर आपका आ गया कॉन्जेनाइटल कॉज भी आ गया। तो कॉन्जेनाइटल में आपका हो गया हेरिडिटरी के बाद आपका आपको क्या हो गया, पॉलीसिस्टिक और मेडुलरी सिस्टिक डिजीज, ठीक है। तो पॉलीसिस्टिक और मेडुलरी सिस्टिक डिजीज़, तो ये हो गया आपका पोलीयूरिया। तो चलिए शुरू से देखते हैं पोलीयूरिया के बारे में, डिवीज़न करते हैं शॉर्ट में। तो पोलीयूरिया वाले पेशेंट को पोलीयूरिया किसको बोलेंगे, जिसमें आपका एक्सेसिव यूरिनेशन होगा 3 लीटर से ज़्यादा पर डे, ठीक है, 24 आवर में। इसका 2 मैकेनिज़्म होगा, एक तो होगा कि ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा वाटर का, और दूसरा में ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्यूट का, ठीक है। तो पोलीयूरिया पेशेंट आएगा तो उसके लिए आपको ऑस्मोलैरिटी चेक करना पड़ेगा यूरिन का। तो यूरिन के लिए अगर 250 250 से कम हो गया मतलब कि वाटर डायूरेसिस का केस है। तो ये किसकी वजह से होगा, ये आपको होगा प्राइमरी पोलीडिप्सिया, यानी कि आपको ज़्यादा प्यास लगता है उसके। और प्राइमरी पोलीडिप्सिया का क्या क्या कॉज हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, और या न्यूरोलॉजिकल लीजन भी हो सकते हैं, या ड्रग्स आप लेते हैं कोई एंटी साइकोटिक ड्रग्स, जैसे कि आपका हो गया थायरोडाजिन, उसके बाद हो गया क्लोरोप्रामाजिन, उसके बाद हो गया एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स। तो ये ड्रग्स की वजह से होता है। या डायबिटीज़ इंसिपिडस, तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में आपका हो गया सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक। तो सेंट्रल में आपका क्या क्या कॉज होगा, एडियोपैथिक, फिर आपका हाइपोफाइसेक्टोमी, ट्रॉमा, फिर आपका हो गया फैट एम्बोलस, ये सब हो गया सेंट्रल का। फिर नेफ्रोजेनिक का देखना हो गया एक्वायर्ड ट्यूबुलर डिजीज़ की वजह से होता है, या कुछ ड्रग्स हैं जैसे लिथियम मिथेनॉल एम्फोटेरिसिन, इसकी वजह से, या कॉन्जेनाइटल वजह भी होता है इसका। और अगर आपका मिली ऑस्मोलैरिटी अगर 300 से ज़्यादा आ गया तो ये केस हो गया आपका सॉल्यूट डायूरेसिस में। इसमें क्या क्या होता है कि ग्लूकोज, यूरिया और मैनिटोल का जो होता है एक्सेसिव फिल्ट्रेशन की वजह से होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। नॉर्मल होता है 600 to 800 मिली स्मॉल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन।